अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं व्यूवर्स आप सब। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले जी ईद मुबारक। ईद तो खैर गुज़र चुकी है, लेकिन ये हमने फ़र्स्ट डे और सेकंड डे का व्लॉग शूट किया था। तो ये हमारी ईद की रूटीन होती है नॉर्मली। तो ये सबसे पहले जी हम लोग ये मैं पराठे बना रही थी, लच्छा पराठा, और साथ में ये कौरमा था जो कि रेडी हो चुका था। फिर हमने डाइनिंग टेबल पे ये चीज़ें सेट की। इसमें ये खीर थी जो कि मैंने रात को बना ली थी, कस्टर्ड था क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, तो फिर मैंने ये रात को ही खीर बना ली। कस्टर्ड, सेवइयाँ, ये मीठे में ये 3 चीज़ें थी, साथ में ये चाट थी। ये हम लोग सब कुछ, ये जब हमारे मर्द हज़रात नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं ईद की, तो उनके आने से पहले हम लोगों ने ये चीज़ें रेडी करनी होती हैं। तो मैं ये उनके आने से पहले रेडी कर रही थी। और ये साथ में ड्रिंक था। तो ड्रिंक तो हर मस्ट है। बच्चे ईद के दिन फर्स्ट डे ड्रिंक ही ड्रिंक, मतलब वही ज़्यादा पी जाती है। तो बस इस तरह से हमने डाइनिंग टेबल अरेंज किया और सब लोग बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। तो ये देखें जी, ये मेहंदी भी छोटी को लगाई थी। तो बस इस तरह से वो उसकी मेहंदी दिखा रही थी आपको कि ईद के दिन मेहंदी, चूड़ियाँ और खाना पीना, बस यही होता है। रमज़ान हर गुज़रने के बाद इतना खाने की तलब नहीं होती ईद वाले दिन, खैर फिर भी। तो ये देखिए जी, हमारे लच्छे पराठे का ये मैंने पहले बाइट लिया था, पहला नवाला तोड़ा मैंने, और देखें आपको नज़र आ रहा है ये कितने मज़े का पराठा बना हुआ है। तो बस इसको हमने कौरमे के साथ खाया, इंजॉय किया। और मुझे आप बताइएगा कि आपकी ईद कैसी गुज़री। उम्मीद करती हूँ जिस आपकी अच्छी ईद गुज़री होगी इंशाल्लाह। और सब को मौला अपनी अमान में रखें। तो ये हमारा हर ईद पे यही हमारा नाश्ता होता है और यही हमारी रूटीन होती है। मीठे में कुछ चीज़ें हम लोग चेंज कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही चीज़ें होती है क्योंकि हर किसी की ये फरमाइश होती है, उसी हिसाब से हमने ये नाश्ते में अरेंज करना होता है। उसके बाद ये जी हम एक बच्ची को मेहंदी मैंने लगा दी दिन को। फिर मैं अपनी सिस्टर के घर गई, वहाँ पे उनके माशाल्लाह से इतना अच्छा फल लगा हुआ था, तो वो मैंने थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड किया वीडियो में। और बहुत मज़े का फल था, काफ़ी जूसी था ये। गर्मियों का ये फल है और बहुत मज़े का फल है। जो फल आप घर पे आपको मिलता है वो उसका टेस्ट और मार्केट का टेस्ट है, क्योंकि इसके ऊपर कोई उन्होंने केमिकल वगैरह वो क्या यूज़ करते हैं, जो भी है था वो। तो जी इसके बाद हम लोग फिर आगे हम अपने मायके की तरफ मैं गई, क्योंकि ईद के दिन वहाँ पे जाना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे गई, वहाँ पे सिस्टर मेरी ने फिर से चाट बनाई और वो अभी चाट को मिक्स कर रही थी, और साथ में बिरयानी बनाई थी उन्होंने। तो मैं उसे यही कह रही थी कि चाट, ईद के दिन चाट चाट चाट, बस चाट ही है। तो बस वो बर्तन अरेंज कर रही थी, क्योंकि हम लोग पहले ही काफ़ी लेट हो चुके थे। तो फिर इस तरह से हम लोग गए, उन्होंने बर्तन वगैरह सेट किए, साथ में उसने कस्टर्ड बना लिया। और कस्टर्ड बच्चे ज़रा शौक़ से खाते हैं सब घर वाले, तो फिर। और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने मुझे ये कंगन गिफ्ट किए, तो वो भी मैं दिखा रही थी साथ में। यहाँ पे हमारा ये छोटू सा बेबी आ गया, जो कि कह रहा था फुफ्फो फुफ्फो। इसको पता नहीं क्या, शायद पानी चाहिए था या जूस चाहिए था, पता नहीं कुछ चाहिए था। तो उसको मैंने कैप्चर किया और यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे थे ईद के दिन, और सब लोग वही इंजॉय कर रहे थे। और इस तरह से जी हमारा पहला डे था, और अभी हमारा दूसरा डे स्टार्ट हो चुका था। और दूसरा दिन हमारी सिस्टर के घर पूरी फैमिली की दावत होती है, और ये वही बना रही थी। उन्होंने मैकरोनी बनाई, साथ में चाट थी, फ्रूट चाट थी, और आलू गोश्त था। और ये देखें जी कितना देखने में मज़े का लग रहा है। और तो ये उन्होंने पहले से बना लिया था चावल। उन्होंने मुझे कहा कि आप बनाओगी आके, तो फिर हमने फिर चावलों की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे मीठा पानी भी बन चुका था, जामे शीरी। तो फिर जी ये मैं बच्चों की तरफ आई, बच्चे कार्टून देख रहे थे, मोटू पतलू। तो इस तरह से हम थोड़ा घर में देख रहे थे जी क्या हो रहा है। तो इस तरह से बच्चे बैठ के, कुछ लोग मेहंदी लगा रहे थे, कुछ लोग फ़ोन पे बिज़ी थे, कुछ इस तरह से सब लोग जो हैं वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे।
और मौसम बहुत अच्छा था आज पंजाब में, गुजरात में बहुत अच्छा मौसम था। और मैं फिर से उन्हीं के फलों की तरफ आ गई कि देखूं आज कौन कौन सा फल जो है वो पक चुका है, कहाँ कहाँ से उतारने वाला फल है। तो यहाँ पे एक चिड़िया थी छोटी सी, उसने घोंसला बनाया हुआ था, तो मैंने कोशिश की उसको कैप्चर करने की, लेकिन वो थोड़ा दूर था तो फिर नहीं किया। तो ये उन्होंने लहसुन वगैरह सभी कुछ लगाया हुआ था घर में। तो फिर जी मैंने पुलाव की तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे जो है वो मैं चिकन की बुनाई कर रही थी, चिकन भून रही थी। असल में ये हुआ था कि गेस्ट आना शुरू हो गए थे और फिर मैं प्रॉपर किचन का व्लॉग नहीं बना सकी। तो यहाँ पे ये चाट के लिए कटिंग वगैरह हो रही थी, आलू वगैरह बॉयल हो चुके थे, उनका छिलका ये वो मतलब ये सारे काम साथ में चल रहे थे और मेहमान भी आ रहे थे। तो बस फिर इतना मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं पूरा व्लॉग शूट करती। तो खैर बस जितना हो सका उतना मैंने शूट किया, थोड़ी सी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की। तो ये चाट वगैरह सब बापी लोग मिक्स कर रहे थे, सब मर्द हज़रात बैठे हुए थे। और यहाँ पे एक बच्ची आई बहुत प्यारी थी, उसने ये ड्रेस पहना हुआ था, मुझे उसका ड्रेस बहुत अच्छा लगा। मैंने उसे कहा ज़रा मुझे घूम के दिखाओ, तो फिर वो उस तरह से घूम के दिखा रही थी। और यहाँ पे सबकी बाइक्स वगैरह खड़ी थी। और फिर इस तरह से जी ये खाना वगैरह भी खाया जा रहा था। सब लोग खाना खा रहे थे, साथ में ड्रिंक्स वगैरह पी रहे थे। बस इसी तरह ये सब हम गर्ल्स वगैरह मतलब जैसे जैसे जिसको जगह जगह जहाँ मिली वो सब बैठ के फिर इस तरह से अपना खाना सब लोग एंजॉय कर रहे थे। तो सब अपनी अपनी मेहंदी दिखा रहे थे, जिस जिसको मैंने लगाई, जिस जिसने, बस इस तरह से सब एक दूसरे को बहुत बिजी था दिन, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन था। और ईद का दिन होता ही खुशियाँ मिल बांट के गुजारने का दिन होता है। और ये हमारा एक छोटा सा मेहमान आया था जो कि जिसको ये कपड़े गिफ्ट में मिले, और ये घर से जब भी चलती है अपना जूता साथ में लेके चलती है। तो यहाँ पे ये मैडम जो है इसने जूता अपना निकाला शॉपर से, शॉपर इसके साथ होता है, इसने शॉपर से निकाला और पहन रही थी, और पहन के फिर मुझे चल के दिखा रही थी कि ये देखिए मैं चल रही हूँ, तो अब मेरी वीडियो बनाओ। तो फिर मैंने यहाँ पे उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई, उसको बोला चलो अब मुझे चल के भी दिखा दो। इस तरह से उसने घुसा पहना और साथ में ये अपना पर्स लिया। और अभी देखें जी छोटे छोटे बच्चों को कितना तरीका है कैसे पर्स को कैरी करना है, कैसे कपड़ों को कैरी करना है, जूतों को करना है। तो अभी तो बच्चे बड़े माशाल्लाह से कंप्यूटर हैं बच्चों के माइंड। तो इस तरह से जी उसने अपना पूरा ईद मतलब यहाँ पे ला कर आता कि सारी ईद यहीं पे आ चुकी है। तो इस तरह से वो तैयार होकर चल रही थी, और चल भी इतना आहिस्ता रही थी कि जैसे पाँव दुख ना जाए मेरे। तो बस इस तरह से जी हमने एंड पे ये पॉपकॉर्न बनाए, और मेहमान आप ही लोग आए हुए थे, फिर हम लोगों ने बातें वगैरह की। तो ये था हमारा छोटा सा मिनी सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट लास्ट में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।